गर्मियों का मौसम दस्तक दे चुका है और ऐसे में आइसक्रीम खाने का तो मजा ही कुछ और है। लेकिन ये बताइए, अगर आपने आइसक्रीम खानी है तो आपको कौन सा फ्लेवर ज्यादा पसंद है? ऑप्शंस हैं वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी। चॉकलेट और आपका? वनीला। सो बोरिंग। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा टेस्ट है जो हर व्यक्ति की पसंद नापसंद को मेजर करके उनकी पर्सनैलिटी के बारे में बताता है? साइकोमेट्रिक टेस्ट, क्षमता और व्यक्तित्व की वैज्ञानिक जांच। आज मेंटल हेल्थ सेगमेंट में इस विषय पर बातचीत के लिए स्वागत कीजिए मीनाक्षी बंसल का। नमस्कार। मीनाक्षी जी एक साइकोलॉजिस्ट हैं, तो सबसे पहले यही बताइए क्या है साइकोमेट्रिक टेस्ट और ये किसके लिए है? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि साइकोमेट्रिक टेस्ट दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें साइको जमा मैट्रिक्स। साइको का मतलब होता है माइंड एंड बिहेवियर और मैट्रिक्स का मतलब होता है मेजर करना, जहाँ पर हम कुछ सवालों के से आपके माइंड और बिहेवियर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उस टेस्ट को हम साइकोमेट्रिक टेस्ट कहते हैं। और ये किसके लिए है? ये हम सब के लिए। अच्छा। जैसे अभी आपने चॉकलेट और आइसक्रीम की बात की तो मैं कहूंगी कि जैसे भावना जी ने बोला कि वनीला इज बोरिंग, वनीला बोरिंग नहीं है। वनीला का मतलब होता है कि आप बहुत सेफ और रिलायबल चॉइसेस को लेना चाहते हैं, जो कि ऑलरेडी सेफ हैं, टेस्टेड हैं, जिनको आप नया बार बार ट्राई शायद कम करना चाहेंगे, जिनके ऊपर आप विश्वास कर सकें। लेकिन चॉकलेट का मतलब होता है कि आप कुछ रिच एंड इंडल्जेंट चॉइसेस में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, जीवन में छोटे छोटे आनंद को बहुत गहराई से महसूस करना चाहते हैं। और ये आनंद मैं डीडी मॉर्निंग शो करते हुए भी महसूस करती हूँ। तो यहाँ पर आप ये बताइए कि ये जो टेस्ट है, क्या ये सेल्फ असेसमेंट के लिए भी ये किया जा सकता है कि हमारी पर्सनैलिटी जो है वो अगर हम इम्प्रूव करना चाहें तो उसमें? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा भावना जी। आप सेल्फ असेसमेंट के लिए इस टेस्ट को कर सकते हैं, क्योंकि इसको करने के बाद आपको अपने बारे में वो सारी चीज़ें क्लियर समझ आती हैं। जैसे आप अपने आप को आईने में देखते हैं कि आपके बाल कैसे लग रहे हैं, आप खुद कैसे लग रहे हैं, वो कपड़े अच्छे लग रहे हैं या नहीं। तो आप इसको नेचुरली अपने लिए कर सकते हैं। बट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि आप इसको खुद करते हैं या किसी एक्सपर्ट के साथ। लेकिन यहाँ पे एक सवाल और मेरा अभी जहन में आ रहा है कि अभी जैसे अमित ने मुझे 3 चॉइसेस दी थी और आपने बताया कि वनीला चूज किया तो ये होगा, चॉकलेट चूज किया तो ये होगा, लेकिन अगर वो मेरी ऑप्शन ही नहीं है, उसमें एक 4th ऑप्शन है जो है ही नहीं, तब उससे क्या एनालाइज किया जाएगा? तो उसका एक्चुअल में ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होता है, जिसमें 4 चॉइसेस हमेशा ही होती हैं। तो हम ये कहेंगे जब आपके पास जो चॉइसेस अवेलेबल है, उस चॉइस में से नंबर 1, नंबर 2 में से नंबर 1 आप कौन सी लेना चाहेंगे? तो इससे ये पता चलता है कि आपकी पर्सनैलिटी के कुछ ऐसे पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स होते हैं जो आपको आगे अपने आप को जानने में हेल्प करेंगे। बट ये अभी सिर्फ एक क्वेश्चन की बात है ना, अभी तो हम बहुत सारे इसमें क्वेश्चन जी। लेकिन क्योंकि साइकोमेट्रिक एक टेस्ट है, इससे पहले कि हम मीनाक्षी जी से पूछें कि आखिरकार इसे आंसर कैसे किया जाए, पहली जिज्ञासा जो हमारे मन में है कि ये टेस्ट बनाता कौन है? एक्चुअली ये टेस्ट स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं जो बहुत रिसर्च के बाद बनाए जाते हैं। ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं। इनको एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन पे सैंपल लेकर उन पे प्रॉपरली टेस्ट किया जाता है। हमारे बहुत सारे पीएचडी होल्डर्स और रिसर्चर्स जब इनको उन पे के ऊपर टेस्ट करते हैं, उनके ऊपर अप्लाई करके देखते हैं और एक पूरा क्राइटेरिया सामने निकल के आता है और उसके बाद ये अप्रूवल के लिए जाते हैं। एंड जब वो अथॉरिटीज इनको अप्रूव कर देती हैं, उसके बाद ये मार्केट में। तो इसमें अलग अलग सेगमेंट हैं, जैसे हम देख रहे हैं एप्टीट्यूड टेस्ट, तो इसमें क्या है? तो एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब होता है वो चीजें, वो एबिलिटीज, वो स्किल्स जो नेचुरली आपके अंदर जन्म से होती है। और वो चीजें, वो एक्टिविटीज जिनको आप बहुत आसानी से नेचुरली कर लेते हैं या थोड़ा सा सीखने के बाद नेचुरली कर लेते हैं। जैसे हम कहें कि कुछ बच्चे, कुछ लोग बचपन से ही ड्राइंग में, पेंटिंग में बहुत अच्छे होते हैं। कुछ का मैथ्स बहुत अच्छा होता है, इतना अच्छा होता है कि मार्केट जाते हैं तो शॉपिंग करते वक्त बिल का हिसाब लगा लेते हैं, डिस्काउंट को कैलकुलेट कर लेते हैं और किसी ने पैसे ज्यादा तो नहीं ले लिए तो ये हिसाब लगा लेते हैं। ऐसे ही जैसे कुछ बच्चे होते हैं, इसमें एप्टीट्यूड में हम 8 फैक्टर्स को टेस्ट करते हैं। जैसे किसी को मशीन एंड टूल से बहुत इंटरेस्ट होता है, तो अगर उनके घर में कोई खिलौना होगा और वो आता है तो उनको होता है सबसे पहले उसको खोल के देखें। या कोई पंखा या मशीन खराब हो गई है तो उनको लगता है मैकेनिक्स को बुलाने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना, मैं ही ठीक कर लूंगा। तो इस तरीके से
हर पर्सन का एप्टीट्यूड अलग अलग होता जी। है और हमारे लिए ये जानने की ज़रूरत है कि आप उस पर्सन में जो टेस्ट करना चाहता है, अपने आप को जानना चाहता है, उसका एप्टीट्यूड कहाँ रहा। ओके, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी वो एक एप्टीट्यूड टेस्ट का सेगमेंट रहता है, तो वो शायद इसीलिए एनालाइज करने के लिए रहता है। क्योंकि जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पर्पस तो होता है कि आपको जॉब लेने का, तो एम्प्लॉयर ये जानना चाहते हैं कि आपके अंदर जिस काम के लिए आपने अप्लाई किया है, जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है, क्या वो एप्टीट्यूड है भी या नहीं। तो एक टेस्ट जो हुआ साइकोमेट्रिक टेस्ट में, वो तो एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ, इसके अलावा और कौन कौन से टेस्ट हैं? इसके अलावा काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं। जैसे हम नेक्स्ट बात करें तो इंटरेस्ट टेस्ट होता है। ओके, इंटरेस्ट का मतलब होता है वो चीज़ें, वो एक्टिविटीज़, वो कार्य जिनको आप बहुत खुश होकर करते हैं और आपको बहुत मज़ा आता है। आपको ऐसे लगता है कि उसको काम करके कि बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है और आपको लगता है कि समय बीत गया, मुझे पता ही नहीं चला कि वो काम कैसे किया। लेकिन आप ये भी समझाइए कि मान लीजिए मुझे फुटबॉल में इंटरेस्ट है, लेकिन मेरा एप्टीट्यूड भी होगा क्या फिर वहाँ? क्या इंटरेस्ट के क्षेत्र में ही मैं करियर बनाऊं, या इंटरेस्ट हो सकता है लेकिन फिर भी आप रेकमेंड ना करें उसमें करियर? देखिए, जब करियर की बात आती है तो सिर्फ हम एक टेस्ट पर रिलाई नहीं करते, क्योंकि मल्टीपल एक थ्योरी है जिसमें ये कहा जाता है कि एक इंसान के अंदर 8 से 9 तरह की इंटेलिजेंस होती है। ओके, तो अगर एक पर्सन में एक इंटेलिजेंस डोमिनेंट है, एक ज़्यादा है और बाकी सब थोड़ी थोड़ी है, तो आप डिसाइड कर सकते हो एप्टीट्यूड के बेस पर कि आपको कहाँ जाना है। जैसे किसी को, आपको फुटबॉल में इंटरेस्ट है तो आप फुटबॉलर बन सकते हैं, क्योंकि बाकी जो आपकी एबिलिटीज हैं, इंटेलिजेंस है, वो थोड़ी थोड़ी है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि अगर किसी एक पर्सन के अंदर वो 9 में से 2 या 3 इंटेलिजेंस ज़्यादा हैं, वो बराबर हैं या थोड़ी ज़्यादा हैं, तब आप कैसे डिसाइड करेंगे? उसे डिसाइड करने के लिए आपको अपना इंटरेस्ट जानने की ज़रूरत है कि उन 3 में से वो कौन सी एक चीज ज्यादा ऐसी है, कौन सा एक कार्य है जिसमें आपको ज्यादा इंटरेस्ट है। ओके, तो एक तो हो गया एप्टीट्यूड, दूसरा हुआ इंटरेस्ट। इसके अलावा और क्या टेस्ट होते हैं? इसके अलावा अगला टेस्ट जिसके बारे में हम बात करते हैं वो आता है पर्सनालिटी टेस्ट। ओके, पर्सनालिटी का मतलब होता है कि आप किसी से भी जब मिलते हैं तो आप कैसे बात करते हैं, आपका बिहेवियर कैसा है, आपका थिंकिंग स्टाइल कैसा है। तो अगर आपको अपने बिहेवियर के बारे में और थिंकिंग स्टाइल के बारे में पता है तो इससे आप ये जान सकते हैं कि कौन से करियर में आप ज़्यादा बेटर फिट होंगे। ओके, जैसे अगर कुछ लोग होते हैं जिनको सब लोगों से बात करने में बहुत मज़ा आता है, उनको हमेशा लगता है कि वो सबके साथ मिलें और बात करें, और उनको सबसे डिस्कशन करने में बहुत मज़ा आता है। उसके अपोजिट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि मुझे कुछ भी सोचना है तो मैं अकेले बैठकर सोचूंगा। तो अगर आप कोई ऐसा करियर चूज करते हैं जिसमें आपको सबके साथ बैठ के बात करनी पड़ेगी, ज़्यादा मिलना पड़ेगा, लेकिन अगर आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल अपोजिट है और आप अकेले कोई भी चीज़ को सोचना और इंटरेक्ट करना, कुछ भी डिसाइड करना चाहते हैं, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसका मतलब मीनाक्षी जी, जब व्यक्ति साइकोमेट्रिक टेस्ट देने बैठे, उसे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के ठीक से आंसर देना है, तो यानी पहले एक माइंडसेट जरूरी है कि मैं क्वेश्चन का सही से आंसर दूं, क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी का आकलन हो रहा है, मेरे पेरेंट्स या किसी फ्रेंड्स का नहीं। एक्चुअली आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा अमित जी। जब हम ये टेस्ट करते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट, तो इसके लिए कुछ पर्टिकुलर माइंडसेट की ज़रूरत होती है कि आपको ये नहीं देखना कि आपके पेरेंट्स क्या चाहते हैं, आपकी फैमिली सिचुएशंस कैसी है। हमारे लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हमें आपके वर्क रिलेटेड इंटरेस्ट को जानना होता है कि आपका झुकाव किन कार्य की तरफ है, ताकि हम आपके लिए उसी टाइप का करियर सजेस्ट कर सकें। तो अगर आपको पता होगा कि आपने आंसर भी सही तरीके से किया होगा, कि आपने सोचा नहीं कि पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं, मेरे पास कितने पैसे हैं या नहीं है, आपको सिर्फ ये आंसर करना है कि क्या मेरा मन करता है इस कार्य को करने का। और आपको फर्स्ट इंस्टेंस पे जैसे ही आप उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, तो जो फीलिंग आती है मन में उस क्वेश्चन के बारे में, उस कार्य के बारे में, आपने वो तो मतलब जो पहला ही इंस्टिंक्ट। तो जैसे मान लो मैंने कहा वनीला, वो मेरा पहला रिएक्शन था। अगर मैं सोचता कि चलो भावना चॉकलेट कह रही है तो मैं इनके साथ चॉकलेट ही खा लूं, तो मेरा गलत हो जाएगा आंसर। वो आंसर गलत हो जाएगा,
ओपिनियन ने इन्फ्लुएंस कर दिया सेकेंडली कभी कभी क्या होता है कि अगर आप सोचते हैं कि मैं रोज में तो मुझे वनीला ही पसंद है कि मैं आज चॉकलेट ट्राई करके देखता हूँ, लेकिन जब करियर चूज करने की बात आती है तो आप ट्राई करने के लिए आप उस करियर को लॉन्ग टर्म नहीं करेंगे। ट्राई करने के लिए तो आप जिस करियर में है टेम्परेरीली किसी भी कोर्स को ज्वाइन करके भी उसको सीख कर थोड़ा टाइम करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम साइकोमेट्रिक टेस्ट ले रहे हैं आपके करियर को डिसाइड करने के लिए। तो वहां पर अगर आप ये ट्रायल वाला करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर ये जो आईक्यू टेस्ट होता है ये क्या होता है? देखिए, आईक्यू टेस्ट का मतलब होता है इंटेलिजेंट को, आपकी जो माइंड है वो कैसे काम करता है, और पर्टिकुलरली माइंड के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, मेंटल कैपेसिटीज कहते हैं। जब किसी भी बच्चे में, किसी भी पर्सन में, वो नॉर्मल एक पर्सन जिस तरीके से हम काम करते हैं, किसी भी चीज को समझते हैं, अगर वो हम नहीं कर पा रहे हैं, उसी केस में हम आईक्यू टेस्ट सजेस्ट करते हैं। पहली चीज, ये नॉर्मल पब्लिक को बिना किसी रिकमेंडेशन के अलाउड नहीं है। इसका रीजन है कि अगर हर इंसान को आईक्यू पता है अपना या अपने बच्चे का, तो उसको नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी की वजह से वो अपने आप को कंपेयर करने लग जाएंगे, या पेरेंट्स भी कर सकते हैं, लोग इसका मिसयूज करते हैं। तो इसलिए जो एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट हैं, जब वो देखते हैं कि कुछ पर्टिकुलर बच्चे या पर्सन उन काम को नहीं कर पा रहे हैं, तभी ये उनकी रिकमेंडेशन पर टेस्ट सजेस्ट किया जाता है, और वो तभी किया जाता है। तो मीनाक्षी जी ये भी बताइए कि ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो साइकोमेट्रिक टेस्ट कितनी ड्यूरेशन का होता है, इसमें तकरीबन कितने सवाल होते हैं, और फिर क्या इसमें एक स्कोर आता है? हाँ, तो साइकोमेट्रिक टेस्ट ऑन एन एवरेज 1 घंटे का होता है, लेकिन अगर कोई पर्सन इसे सोचने का टाइम लेना चाहे तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप ले सकते हैं। इसमें अंदाजा 150 से 200 क्वेश्चंस होते हैं, और सारे ही क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस होते हैं, मतलब आपको 4 ऑप्शंस दिया होते हैं। कुछ क्वेश्चंस सिनेरियो बेस्ड भी होते हैं कि आपको एक इमेजिन करके एक सीन दिया है, एक सिचुएशन दी है, और उसमें आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस भी होते हैं। यस, ट्रू और फॉल्स के भी होते हैं। कहीं पर ये भी होता है कि आपको नॉट श्योर, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि इसका आंसर हाँ में है या ना में है, तो कैसे देना है, तो हम वहाँ पर नॉट श्योर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए बच्चा काफ़ी छोटा है, जैसे हम टॉडलर्स की अगर बात करें, और पेरेंट्स जानना चाहते हैं कि उनके बच्चे की पर्सनैलिटी किस तरीके की है, उसका आईक्यू लेवल या उसकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली क्या जाएगा, किस एक्टिविटी में उसको रखा जाए, तो वो क्या खुद अपने लेवल पे टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं? उनके लिए कुछ इस तरीके की कोई रूल बुक वगैरह कुछ ऐसा कुछ आता है? तो आपका ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है भावना जी। मैं इसमें कहना चाहूँगी कि हम अभी टॉडलर जो होता है वो अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर रहा होता है, तो हम इतने छोटे बच्चे का पर्सनैलिटी टेस्ट नहीं करते। इतने छोटे बच्चे को तो अगर किसी चीज़ में दिक्कत आ रही है तो वो डॉक्टर से, एक्सपर्ट से गाइडेंस लेते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल सिचुएशन में हम 8th क्लास के बाद कहते हैं कि आप बच्चे का ये साइकोमेट्रिक टेस्ट कर सकते हैं, ताकि आपको उसके करियर के बारे में या उसके बारे में जानने का मौका मिले। अब सबसे कठिन सवाल पूछना चाहूंगा मैं आपसे। हाँ जी। मान लीजिए हम दोनों ने साइकोमेट्रिक टेस्ट दिया, भावना पास हो गई और मैं फेल हो गया। अच्छा, इसमें पास फेल भी होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। साइकोमेट्रिक टेस्ट में कभी भी पास और फेल नहीं होता। अच्छा, वाह। इसका एक सिंपल मतलब ये है कि जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आपको सेब पसंद है, आपको केला पसंद है, तो अगर आपको केला पसंद है और आप सेब नहीं खाते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सेब खराब है। कोई तुलना नहीं है, इसकी तुलना ही नहीं है। सेब और केले को जैसे हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, इसीलिए साइकोमेट्रिक असेसमेंट को आप कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते। और ऑनलाइन दुनिया में, क्योंकि हमने देखा है ऑनलाइन दुनिया में आपको मिल जाएगा साइकोमेट्रिक टेस्ट, तो ऑनलाइन जाकर भी ये टेस्ट दे सकते हैं या फिर एक साइकोलॉजिस्ट के सानिध्य में ही बेहतर है? देखिए, आजकल बहुत ज़्यादा ऑनलाइन का प्रचलन है, और ऑनलाइन पर काफ़ी सारे टेस्ट अवेलेबल हैं, और वो फ्री में भी अवेलेबल है, और ऐसे भी है जहाँ पर आप पेमेंट करके रिपोर्ट ले सकते हैं। बट इसमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले, टेस्ट लेते समय कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस, कुछ माइंडसेट की आपको उनका आंसर्स कैसे करना है वो ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आपके वहाँ पर जहाँ टेस्ट ले रहे हैं कोई है समझाने के लिए, या वो कंडीशंस लिखी हुई हैं और आपको समझ आ गई हैं, तो आप उसको ढंग से अटेम्प्ट कर पाएंगे। सेकेंडली, जब इसकी रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट में बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं,
उनको व्याख्या करना, इंटरप्रेट करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो एक ऐसे ही है जैसे आपके पास एक टूल रखा है पर आपको उसको यूज करना नहीं आता। तो इसलिए बेटर होगा कि आप किसी एक्सपर्ट के सानिध्य में ही इसे करें और उनसे इसकी एक्सप्लेनेशन लें। पर ये तो हुआ कि जब हम खुद ये टेस्ट करवाना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसे कौन कौन से एरियाज है जहाँ पर ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है हमें जज या हमें एनालाइज करने के लिए? देखिए, सबसे पहले करियर अगर चूज करना है तो 8 से 12th क्लास में बच्चे को सब्जेक्ट या स्ट्रीम के लिए हम ये करियर सजेस्ट करते हैं। अगर आप करियर प्लानिंग कर रहे हैं, आपको कंफ्यूजन है, आपको नहीं समझ आ रहा कि कौन से करियर में जाएं, तब आप इस टेस्ट को ले सकते हैं। अगर आप पेरेंट्स हैं और पेरेंट्स को नहीं समझ आ रहा कि बच्चे को क्या आगे कौन सा करियर चूज करना चाहिए, तब ये करियर ये साइकोमेट्रिक असेसमेंट सजेस्ट किया जाता है। और एक पर्सन जो खुद अपने आप को जानना चाहता है, उसे लगता है कि मैं अपने आप को जान ही नहीं पाया, तो वो भी ये करियर का टेस्ट। कॉर्पोरेट जगत में ह्यूमन रिसोर्स जब रिक्रूट करना है तब भी ये मददगार टूल है। डेफिनेटली, ये बहुत पुराने समय से शुरुआत इसकी यहीं से हुई थी कि जब सिपाहियों को या जॉब में, कॉर्पोरेट जॉब में लोगों को जॉब दी जाती थी तो उनके साइकोमेट्रिक असेसमेंट ही लिए जाते थे। जी बिल्कुल। पर ये बताइए, मैंने अगर आज 6 मार्च को साइकोमेट्रिक टेस्ट दिया और मेरा एक स्कोर आ गया जिसे एक प्रोफेशनल ने इंटरप्रेट भी कर दिया, तो अब ये ताउम्र यही रहेगा या मुझे 6 महीने साल बाद दोबारा देना पड़ेगा साइकोमेट्रिक टेस्ट? तो आपकी जानकारी के लिए अमित जी, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि इसमें स्कोर जो आता है वो पर्टिकुलरली इस तरीके से नहीं होता कि जिसे आप कहें फिक्स रहे। अच्छा। आपकी पर्सनैलिटी में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा सा चेंज आता है। जैसे कि अगर आप अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप थोड़े से बड़े हो जाएंगे, जब आपकी शादी हो जाएगी, तो आपकी पर्सनैलिटी, जैसे अभी आप कम बात करते हैं तो थोड़े सा ज्यादा खुल जाएंगे। तो इसमें 5 से 7% का चेंज आता है, लेकिन बेसिक पर्सनैलिटी जो है आपकी वो नॉर्मली सेम और जो कोर वैल्यूज, लर्निंग स्टाइल है वो भी मोटे तौर पे सेम रहता है, बेस उसका सेम रहता है। थोड़ी थोड़ी चेंजेस आने के बाद भी ये जो साइकोमेट्रिक टेस्ट की रिपोर्ट है आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प करती है। लेकिन अगर मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं किसी को, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, कोई इन चीज़ों को सफ़र कर रहा है, तो क्या उन केसेस में भी आप एनालाइज करने के लिए ये टेस्ट करते हैं? हाँ, आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका मैं ये बताना चाहूँगी कि एंग्जाइटी या डिप्रेशन के लिए भी हमारे पास अलग अलग तरह के टेस्ट हैं। उनमें टेस्ट बदल जाएगा, डिप्रेशन का अलग से टेस्ट है, एंग्जाइटी का अलग से टेस्ट है, बट हम डेफिनेटली कोई भी मेंटल सिचुएशन का टेस्ट करके उसके बारे में पता यानी हमने आज ये समझा कि साइकोमेट्रिक टेस्ट एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है जिसके अंतर्गत बहुत सारे टेस्ट आते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, मेंटल हेल्थ टेस्ट, और ये आपका परिचय आपकी प्रतिभा से कराते हैं। आज कार्यक्रम में आके चर्चा करने के लिए मीनाक्षी जी आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।